झूलन देवी जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो किसकी होगी। दूसरी तरफ राजमाता क्यों करती हैं बार बार दोनों बहुओं में भेदभाव। तीसरी तरफ भुट्टो परिवार ने की नीचता की सारी हदें पार। पैसे कमाने के लिए आखिर कितना गिरेगा भुट्टो परिवार। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सबसे पहले बात करेंगे झूलन देवी की। चारों तरफ से कमेंट आ रहे थे हर वीडियो पे कि अपने माँ बाप से मिलने नहीं गई, माँ बाप से मिलने नहीं गई, माँ बाप को पार्टी में क्यों नहीं बुलाया। फाइनली लप्पू और लप्पी दोनों आए हैं सफाई देने कि उन्होंने बताया कि हम माँ बाप को इनवाइट किए हैं और माँ बाप को हम बुलाने भी गए थे। मीन्स लप्पू भी अपने ससुराल गया था। बस गलती ये हो गई कि जो वीडियो वहाँ पे बनाए थे वो लोग ससुराल जाने की, वो उनसे डिलीट हो गई। अभी क्या है, 1.2 मिलियन की तो उनकी खुद की फैमिली है। बाकी सारे चैनल जोड़ दोगे तो 2 मिलियन से ज़्यादा की फैमिली बैठेगी। बाकी रिएक्शन वाले अलग, वो सब बैठे हैं सी। क्योंकि सबको पता है कि जिस इंसान के पास 2-2 साल तक की कॉल रिकॉर्डिंग पड़ी हो, उससे ससुराल जाने की रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाएगी। और सिर्फ एक फ़ोन की डिलीट होती है कि सारे फ़ोन की डिलीट होती है, क्योंकि ये एक फ़ोन से कभी भी वीडियो नहीं बनाते हैं। दूसरी तरफ इनके जो ससुराल है वहाँ पे भी इनकी जो छोटी बहन है लप्पी की, झूलन देवी की, वो भी वीडियो बनाती है, ब्लॉग बनाती है। उसने भी बहन आने की वीडियो शूट नहीं करी या उसके भी फ़ोन से डिलीट हो गई। वीडियो में ऐसे लग रहा था जैसे कि झूलन देवी अपने पति की दी हुई स्क्रिप्ट को बार बार रिपीट कर रही है। हम गए थे लेकिन वहाँ पहले बोला कि वीडियो डिलीट हो गई, दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम गए थे, वहाँ जाके हमको पता चला कि मम्मी पापा कुंभ नहाने गए। दुनिया की ऐसी कौन सी बेटी होती है जिसके माँ बाप बिना बेटियों को बिना बताए ही कुंभ नहाने या कहीं घूमने चले जाते हैं। या मतलब इतने कमज़ोर रिश्ते हैं कि एक बेटी अपनी माँ को 2-2 4-4 हफ्ते फ़ोन ही नहीं करती है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। या फिर लप्पी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, माँ बाप किसी भी हालत में रहे, बस मुझे तो पैसा कमाना है और दुनिया घूमनी है। शायद लप्पी वो दिन भूल गई है, अपनी झूलन देवी वो दिन भूल गई है जब इसके बुरे दिन चल रहे थे और यही माँ बाप थे जो कलेजा फाड़ फाड़ के अपनी बेटी के भविष्य के लिए रो रहे थे कि उनकी बेटी के साथ गलत हो रहा है। और यही माँ बाप थे जो अम्बाला में बैठ के जब इसका बुरा वक्त चल रहा था तो इनके घर में बैठ के इनका झाड़ू पोछा कर रहे थे। पैसा कमाओ, पैसे के गुरूर में इतने पागल मत हो जाओ कि अपने माँ बाप के भी सगे ना रहो। तीसरा एक्सक्यूज़ क्या दिया लप्पू और लप्पी ने कि उनको ट्रेन की टिकट्स नहीं मिल रहे। तत्काल में टिकट्स नहीं होते, आपके माँ बाप को टिकट्स मिल गए, आपके माँ बाप आ सकते हैं। यानी लप्पू के माँ बाप 2 महीने से गा रहे हैं हम जाएंगे अम्बाला, लेकिन किसको टिकट्स नहीं मिले? लप्पी के, झूलन देवी के माँ बाप को। इनके यहाँ पे खुद के घूमने के लिए जहाज़ की टिकट मिल जाती है इनको, लेकिन माँ बाप को बुलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। ना माँ बाप को बुलाने के लिए इनके पास ये लोग गाड़ी कर सकते हैं। वैसे ये अपने आप को करोड़पति बोलते हैं, ट्रेंड मास्टर बोलते हैं। ये इतने बेगैरत लोग हैं जो अपने माँ बाप के सगे नहीं हुए, वो दुनिया में किसके सगे होंगे। मेरी आज तक भी समझ में नहीं आई ये लप्पी की तरफ से। अपने माँ बाप की ससुराल में इज्जत दिलानी बेटी का भी उतना ही अधिकार होता है जितना बेटा अपने माँ बाप को इज्जत देता है। और ये बेटी के भी हाथ में है। जहाँ बेटी को ही नहीं पड़ी मेरे माँ बाप आए, उसको ही वो नहीं है, क्योंकि गरीब है ना बेचारे। बेटी ही नहीं चाहती उसके माँ बाप आए तो कोई और क्या ही करेगा। ये लोग इतना बड़ा कंट्रोवर्सी करने के बाद दोबारा शादी कर रहे हैं और बिना माँ बाप के आशीर्वाद के इनकी शादी कैसे सफल होगी, आप ये सोचिए। एक लड़की की खुशियाँ कैसे पूरी हो सकती हैं बिना उसकी खुद की फैमिली के। इन लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है, इतनी भी शर्म नहीं है कि खुद की ऐसी खुशियों में तो माँ बाप का आशीर्वाद लो, बाकी दुनिया तो जाए तेल लगाने। ऐसी खुशियों में तो एक लड़की दोबारा हमारी ज़िंदगी में दोबारा खुशियाँ आई हैं। हमने बहुत कुछ झेला है। जब खुशियाँ आई तो माँ बाप को भूल गई। बिना मतलब ना तुम उनसे मिलने गए, ना तुम उनके टिकट करा सकते हो, ना तुम उनको गाड़ी से बुला सकते हो। शर्म तो आती होगी ना। कभी अकेले में बैठ के सोचना, जिनके पास माँ बाप नहीं होते ना, उनकी सारी खुशियाँ अधूरी रह जाती हैं, वो चाहे कितने भी पैसे वाले हों। जब माँ बाप नहीं आते ना आशीर्वाद देने, तो ज़िंदगी में खुशियाँ अधूरी ही रहती हैं। आप कितनी ही क्रिएटर्स को बुला लो, कितने ही बड़े पार्टीज़ कर लो,
जीवन में कभी खुशियाँ नहीं मिल सकती। खुशियाँ बड़ों के आशीर्वाद से आती हैं, क्रिएटर्स के आने से नहीं। दूसरी तरफ बात करेंगे राजमाता की। राजमाता है ना, हर वीडियो में टाइटल डालती हैं मेरे लिए दोनों बहुएं बराबर हैं, बराबर हैं, बराबर, लेकिन है नहीं और ना ही वो मानती हैं। एक बहू दुनिया घूम रही है, एक बहू घर घर पे जाके अपने लोगों को इनवाइट कर रही है, बाकी क्रिएटर्स को इनवाइट कर रही है, लेकिन जहाँ जहाँ उसको जाना चाहिए था वहाँ वहाँ अभी तक नहीं गई। ना अपने मायके गई, ना अपनी ननद के घर गई। बाकी पूरी दुनिया कोलकाता से लेके कहीं 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 तक भी जा रही है ना। और एक बहू पूरी दुनिया घूम रही है, उसको राजमाता को कंट्रोल करना नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स के बाद, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद उन पे लगाम लगाए। लेकिन दूसरी बहू ये चाहती है कि वो घर से बाहर निकल के अपने लिए एक ड्रेस की शॉपिंग कर लाए, तो उसके लिए राजमाता गुस्सा कर जाती हैं, उनका जो असली रूप है वो बाहर निकल जाता है। क्यों राजमाता? एक बहू को इतनी छूट क्यों और एक बहू को इतना दबाना क्यों है? एक बहू को आप महारानी बना के लाई थी और एक को नौकरानी की वो घर में सिर्फ किचन में काम करेगी। उसका कोई अधिकार नहीं है खुश रहने का, उसका अधिकार नहीं है अपनी पसंद के कपड़े पहनने का। उसको भी तो अधिकार है वो जहाँ से जाए शॉपिंग करे। एक बहू कलकत्ता से शॉपिंग कर रही है, दिल्ली से शॉपिंग कर रही है, अम्बाला से शॉपिंग कर रही है, एक बहू घर से निकल के पटना भी नहीं जा सकती। राजमाता, दोगलापन अच्छा नहीं होता है। इन्हीं हरकतों की वजह से फिर इनके घर में कंट्रोवर्सी होती है, या फिर ये कह लो कि ये मन से आने वाली स्क्रिप्ट रची जा रही है ताकि इन्हीं बातों के पीछे छोटेलाल और राजमाता में कंट्रोवर्सी होगी। तीसरी तरफ बात करेंगे हम भुट्टो परिवार की। भुट्टो परिवार ने नीचता की इतनी हदें पार कर दी हैं पैसे कमाने के लिए जिसकी कोई लिमिट नहीं है। पहली बात तो भुट्टो और नमित के जितने भी थंबनेल होते हैं, टाइटल्स होते हैं, वो इतने वाहियात होते हैं, इतने गंदे होते हैं। उसमें एक फ़ोटो तो झूलन देवी और लप्पू भैया का ज़रूर होता है। तो कल का उन्होंने एक टाइटल डाला कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब डाइवोर्स देना निश्चित है। जो तुम ये टाइटल डालते हो ना, थंबनेल लगाते हो ना, भगवान की जिस दिन फिरेगी ना, सच में डाइवोर्स हो जाएगा। और वैसे भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आपके कमेंट्स भी पढ़ लिया करो थोड़े से, कि अब तो डाइवोर्स होना पक्का ही है, भुट्टो को कोई और जो पसंद आने लगा है। थोड़ा कमेंट पढ़ा करो अपने। लोग इनको कमेंट कर रहे हैं, शर्म नहीं आती ऐसे टाइटल डालने में? जब जब लप्पू मिल गया है तो डाइवोर्स तो लेगी ही। लगता है कि नमित से पेट भर गया है इसका। लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, लोग आप पर थूक रहे हैं, और आपको ये थूक पसंद आ रहा है क्योंकि पैसे आ रहे हैं ना। पैसे कमाओ पर इज्जत मत बेचो, एटलीस्ट अपनी थोड़ी सी तो गैरत रखो। रोटी तो भगवान भिखारी को भी देता है 2 वक्त की, इतना मत गिरो। कभी कभी क्या होता है, तुम्हारे इन्हीं चीज़ों की जो गालियां हैं बच्चों को भी खानी पड़ती हैं। शॉपिंग करने जा रहे हैं, बच्चा ज़मीन में पड़ा हुआ सामान खा रहा है और खुद शॉपिंग करने में बिजी हैं। दूसरा इन्होंने टाइटल डाला कि लप्पू और लप्पी का बार बार आना नहीं है नमित को पसंद। क्यों उनको घर में घुसा के रखते हो फिर? आधे ब्लॉग्स तो आपको उन्हीं के वजह से चल रहे हैं। उन्हीं का थंबनेल लगाना है, उन्हीं का फ़ोटो लगाना है, उनके फंक्शन में जाने के लिए बराबर से आपको शॉपिंग करनी है। और लप्पू भैया भी किसकी पसंद की अपनी बीवी को शॉपिंग करा रहे हैं? भुट्टो रानी की पसंद की, क्योंकि भुट्टो रानी की पसंद ज़्यादा अच्छी है ना। अभी देखा था ना शादी में, भुट्टो रानी ज़्यादा सुंदर लग रही थी गोल्डन कलर के लहंगे में। इसलिए अब की बार जो है वो झूलन देवी को ज़्यादा सुंदर लगना है, तो इसीलिए लप्पू भैया अपनी बीवी को लेके आए कि चलो मैं तुम्हें भुट्टो रानी की पसंद की शॉपिंग कराऊंगा, उसकी पसंद ज़्यादा अच्छी है। और दूसरी तरफ बात करते हैं, भाई ये आदमी को लाल रंग पीला रंग इतना पसंद है, लप्पू को इतना पसंद है, पूरा घर इसने पीला रंग कर डाला गोल्डन कलर का। वो घर इतना चमकना कर दिया है इस इंसान ने कि वो घर कम डांस वार ज़्यादा लग रहा है। एक चीज़ का तो असर हुआ है।
लप्पू भैया ने तीसरी मंजिल से पहली मंजिल पे भी किचन बनवा ली है ताकि ऊपर नीचे चक्कर ना काटने पड़े। भाई इतने रईस आदमी, करोड़पति आदमी, लाखों की करोड़ों की सालों में इनकम करते हैं यूट्यूब से, और घर का राशन कहाँ खरीदने जाते हैं? रूप रानी है ना, उनके पति के पास कैंटीन का कार्ड है जहाँ पे सामान सस्ता मिलता है। फौज में है शायद उसके हस्बैंड, आर्मी में। उनके पास कैंटीन का कार्ड है आर्मी का, उसमें सामान सस्ता मिलता है, तो गाड़ी भर के सामान आर्मी कैंटीन से खरीदते हैं इतने रईस लोग। मतलब जहाँ पे भी जाओ ना, जहाँ पे भी जाओ अपना फ़ायदा देखो, इज्जत बेइज्जती से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक टाइटल डाला लप्पू भैया ने कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, झूलन देवी ने आते ही घर का नक्शा बदल दिया। ए भैया, ए गमछासुर भैया, थोड़ा 2 महीने पहले जाओ। ये जो आपके घर की लक्ष्मी है ना, कैरेक्टर लेस थी शादी के पहले, लड़कों से बात करती थी, फ़ोन आते थे सगाई के पहले, आपने ही हमको बताया था कि मेरी बीबी कैरेक्टर लेस है। आज घर की लक्ष्मी बन गई। मतलब जब आपको सामने जगत दीदी ने लात मार दी तो आप, वो वाली कहावत हो गई कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। वो तो मिलेगी नहीं, इसको भी छोड़ के मैं जाऊंगा कहाँ? इसी को मना लेता हूँ, यही मेरी, इसी के नाम से तो मैं पैसे कमा रहा हूँ। अगर ये भी मुझे छोड़ के चली गई तो मैं पैसे कैसे कमाऊँगा? फिर किसकी इज्जत बेचूंगा? किसके साथ कंट्रोवर्सी करूँगा? जब आप अपने शब्द बोलते हो ना तो लोग याद रखते हैं। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर हो आप, तो थोड़ा सोच समझ के बोला करो कि पहले हम क्या बोल के गए थे, अब हम क्या बोल के गए हैं। पहले किसी भी औरत की इज्जत इतनी उछालो ही मत कि जब आप उसको समेटो तो लोगों को विश्वास ना हो। और घर को इतना मत चमकाओ। ये जो पीला पीला कर रहे हो ना, आपको पीले रंग से और लाल रंग से बहुत प्यार है, तो इतना मत चमकाओ घर को कि वो पूरा जिधर देखो बैठक। अगर कोई, मुझे तो समझ में नहीं आता, जो लोग इनके घर जाएंगे वो इस घर में इतना चारों तरफ चमकना है, वो मतलब आंखें खोलेंगी चारों तरफ चमकना दिखेगा। कैसे रहते हो तुम लोग? वैसे तो तुम लोग रहते ही नहीं हो, भूत बंगला बनवाया है। साल में 2 महीने भी गुजार लो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुमको तो दर दर पे भटकना है ना। क्योंकि जब आप दर दर पे भटकोगे, ना वहाँ खाना बनाना पड़ेगा, ना वहाँ काम करना पड़ेगा, ना वहाँ कुछ करना पड़ेगा, बस घूमो। एंड झूलन देवी, इतनी जगह शॉपिंग करी है आपने, इतने बड़े बड़े गाउन देखे, मीशो की ड्रेस काहे नहीं पहनती हो तुम? पूरी दुनिया को मीशो के कपड़े पहना डाले, और खुद की पार्टी आई तो सारा खानदान तुम मतलब मीशो की ड्रेस नहीं पहन रहे हो। हमको तुम्हारी ये वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। खुद पहनो 15,000 की ड्रेस और पूरी दुनिया को बोलो 150 रुपये का सूट खरीदने को। ये बात तो गलत है ना झूलन देवी। तुमको भी तो मीशो की ड्रेस में ही शादी करनी चाहिए थी ना। तो चलिए देखते हैं गाइज, शादी में होने वाला है ड्रामा, हो रही है कंट्रोवर्सी की तैयारी, और पहले कंट्रोवर्सी होगी शिवान में, छोटे लाल की और बेटा माँ बेटे की। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।